नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपरा एकादशी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि अपरा एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, इस दिन को लेके शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन कौन सा उपाय करने से हमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अगर मेरी ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का ज्योतिष में क्या महत्व है, हिंदू धर्म में इसको लेके क्या महत्व की जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 26 मई 2022 को पड़ रही है। भारत में इसे अजला या अचला और अपरा तीनों नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। साथ ही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, पर निंदा, प्रेत योनि जैसे पापों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगाजल के साथ विधिवत करनी चाहिए। अपरा एकादशी का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को उस फल की प्राप्ति होती है जो गंगा के तट पर पिंडदान करने से प्राप्त होती है। साथ ही कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। इसीलिए इस दिन लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरे विधि विधान से इस व्रत को करते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की तिथि और समय क्या रहने वाला, आइए जान लेते हैं। अपरा एकादशी 26 मई 2022 गुरुवार के दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि प्रारंभ होने वाली है। 27 मई 2022 की सुबह 5:25 से लेकर 8:10 तक। एकादशी तिथि का आरंभ 25 जुलाई 2022 की सुबह 10:34 से प्रारंभ होकर एकादशी तिथि की समाप्ति की अवधि रहने वाली 26 मई की सुबह 10:55 तक। अब आइए हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी तिथि को आयुष्मान योग बनने जा रहा है। इसके विषय में आइए जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है शास्त्रों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में आयुष्मान भव यानी कि लंबी आयु के लिए बोला जाता है ऐसा शब्द। यहाँ इसका तात्पर्य है कि आयुष्मान योग में किए गए सभी कार्य लंबे समय तक फलदायी रहते हैं या उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देता है। आप जानते हैं कि आयुष्मान योग की समय अवधि क्या रहने वाले, आइए जान लेते हैं। आयुष्मान योग 25 मई 2022 की रात 10:43 से प्रारंभ होकर 26 मई 2022 की रात 10:13 तक समाप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी को मीन राशि में चंद्रदेव का गोचर होने वाला है। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि में चंद्र के प्रभाव के कारण मनुष्य अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। इस कारण से ये अपना बहुमूल्य समय दूसरी चीजों में व्यर्थ कर देते हैं। हालांकि इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, लेकिन याद रहे कि भोग में तुलसी दल अवश्य इस्तेमाल करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं।
इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। ऐसा इसलिए चूंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अपना एकादशी के दिन हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दिन अपरा एकादशी के दिन एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं की रात भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। व्रत करने वाले दिन किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों या बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चोरी और लोभ से बचना चाहिए। प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन ना करें। इस दिन एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिन चावल का सेवन ना करें। अब हम जानेंगे कि अपरा एकादशी संबंधित पौराणिक व्रत कथा क्या है, आइए जान लेते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा थे। उनका एक छोटा सा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज और वह उस राजा के प्रति द्वेष भावना रखता था। एक दिन वज्रध्वज ने मौका पाकर राजा की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल में रहने लगी। फिर वहां प्रेत आत्मा वहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करने लगी। लोगों के अंदर उसका डर बैठने लगा। एक दिन उसी रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे तो उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने के पीछे का कारण पता किया। इसके बाद ऋषि ने अपनी शक्तियों के बल पर उस प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने के बाद मिला हुआ पुण्य फल प्रेत को दे दिया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर नहाने के बाद भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, उनका ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि के आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसीलिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। इससे मनुष्य पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के प्रत्येक हिस्से में दीपक जलाएं। इससे घर में समृद्धि आती है और धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।